नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने 33 घंटों के इंतजार के बाद वापस भेजी बसें, योगी सरकार पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रवासी श्रमिकों के लिए उसके द्वारा मुहैया कराई गई बसों को चलाने की अनुमति नहीं देने तथा ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर खड़ी बसों को वापस भेज दिया। बसों को वापस भेजे जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो जाने के कारण अपने अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मदद करने को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से मुहैया कराई गई बसें चलाने की अनुमति देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने कहा सभी बसें फिट, गलत बोल रही यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस में तकरार। राजस्थान सरकार ने कहा सही है बसों की फिटनेस। श्रमिक स्पेशल बसों को लेकर कांग्रेस और यूपी की योगी सरकार के बीच तनातनी तेज हो गई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस की बसें नहीं ली क्योंकि उसे श्रमिकों के हितों का ख्याल नहीं, जबकि यूपी सरकार का कहना है कि बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे तो उन्हें चलाने योग्य कैसे माना जाए। इस बीच राजस्थान सरकार भी सामने आई है जहां से यूपी के लिए बसें रवाना की गई थी। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार का वो आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1 फरवरी तक या उससे पहले के किसी बस के फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गए हैं तो वह 30 जून तक मान्य रहेंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और बसों को सीज किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र के आदेश के आधार पर ही राजस्थान सरकार ने 1 फरवरी के पहले जिन बसों के परमिट एक्सपायर कर गए थे उन्हें 30 जून तक मान्य कर रखा है। यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच जारी बस विवाद में राजस्थान कांग्रेस का कहना है कि किसी भी बस का परमिट एक्सपायर नहीं किया है और ना ही किसी का फिटनेस एक्सपायर हुआ है। सभी वैधानिक रूप से सही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार गलत बोल रही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि सरकार ने अपना आदेश जारी किया है जिसके तहत यूपी सरकार की ओर से अनफिट कही जा रही बसें 30 जून तक फिट हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस को लेकर कांग्रेस और राज्य की बीजेपी सरकार में तनातनी जारी है। एक और जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस का सरकार से सवाल, क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है? जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कोरोना संकट से निपटने और लॉकडाउन से जुड़ी रणनीति को लेकर बुधवार को सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना वायरस के संकट के समय विभिन्न समितियों एवं कार्यबल को दरकिनार किया जा रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर फैसले हो रहे हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, सरकार में कोई संवेदनशीलता और क्षमता नहीं है। यह इस सरकार की पहचान बन गई है। बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया। सिर्फ 3 मई से 18 मई के बीच मामले 28,000 से 1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। सिंघवी ने यह भी दावा किया कि कोरोना जांच के मामले में भारत अभी दुनिया के कई देशों से पीछे है और यह प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 1.67 जांच हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गठित कोविड-19 कार्यबल ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। सिंघवी ने कहा, 24 अप्रैल को इस कार्यबल के प्रमुख की प्रेस वार्ता में एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया कि भारत में 16 मई के बाद कोविड-19 के मामले आना बंद हो जाएंगे। यह पूरी तरह गलत साबित हुआ है। नीति आयोग ने भी इसका खंडन किया है। उन्होंने सवाल किया कि बिना योजना के आनन फानन में अचानक घोषित किए गए लॉकडाउन के प्रति भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है? क्या सरकार बिना खेद या पश्चाताप के लोगों को गुमराह कर रही है? क्या वह अपने खुद के कार्यबल के सदस्यों को भी दरकिनार करती है? सिंघवी ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को भारत में बेरोजगारी की दर 27.1% के उच्चतम स्तर पर है। नए आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े अमेरिका के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार बीजेपी के डिजिटल चुनाव के आइडिया को जेडीयू ने बताया काल्पनिक। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने सरकार में साझेदारी सुशील कुमार मोदी के उस विचार को काल्पनिक बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण के दौर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव डिजिटल तरीके से होगा। जेडीयू ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच देश में डिजिटल गतिविधि में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, मगर बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले चुनाव डिजिटल तरीके से होंगे, ऐसा कहना फिलहाल काल्पनिक है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, कोविड-19 काल में डिजिटल गतिविधियां देश में काफी बढ़ी हैं और ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी परंपरागत तौर पर होने वाली रैलियां और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में बदलाव की गुंजाइश हो सकती है। सुशील मोदी ने जो कहा है वह फिलहाल एक काल्पनिक स्थिति है, मगर चुनाव आयोग को कई तरह के बदलाव के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिकों के लिए नोएडा पहुंची कांग्रेस की बसें, पार्टी ने पुलिस पर लगाया बसें रोकने का आरोप। जी हां दोस्तों, मजदूरों की वापसी के लिए 1000 बसें चलाने की पेशकश के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी संग्राम जारी है। मंगलवार को आगरा बॉर्डर पर शुरू हुआ सियासी संग्राम आज नोएडा तक आ पहुंचा है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 100 बस लेकर नोएडा पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसों को आगे न ले जाने देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पुलिस ने सभी बसों को नोएडा के सेक्टर 39 में रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और शामली के पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कहा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बसें प्रदान करने का वादा किया है और हम राज्य के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर तैयार हैं, लेकिन जब प्रवासियों की मदद का समय है तो इस पर भाजपा राजनीति कर रही है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निधि सचिव संदीप सिंह भी मंगलवार रात बसों के साथ नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम 19 मई की सुबह से ही नोएडा और गाजियाबाद की सीमा के साथ साथ सीमा पर हैं और आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम 20 मई को शाम 4 बजे तक बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को नोएडा और गाजियाबाद ले जाने के लिए कहा था। संदीप सिंह ने अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा, हम प्रवासियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि यूपी सरकार प्रवासियों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाएगी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी आरोप लगाया। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि कल हमें जानकारी मिली थी कि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े 50-60 लोग एक्सप्रेस वे पर खड़े हैं जो कि धारा 144 और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। संबंधित धाराओं के तहत लगभग 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जांच चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिकों के लिए बसों को लेकर घटिया राजनीति कर रही है यूपी सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक भेजने के लिए उसकी ओर से मुहैया कराए जा रही बसों को लेकर घटिया राजनीति कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि ये बसें बुधवार शाम 5 बजे तक राजस्थान से लगी उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी रहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें जाने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि यह घटिया राजनीति की चरम सीमा है। अजय सिंह बिष्ट सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार गोल गोल घुमा रही है। इस राजनीति का औचित्य क्या है? हम सरकार के इस रुख की कड़ी निंदा करते हैं। सिंघवी के मुताबिक मई के अंत की चिलचिलाती गर्मी के बीच और पैर में छाले लेकर श्रमिक चल रहे हैं, लेकिन बसों को रोका जा रहा है और सस्ती राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने खुद कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें तो बसों पर भाजपा के अपने बैनर झंडे लगा लें, लेकिन बसों को जाने की अनुमति दें। अभी समय है, हमारी बसें आज 4 बजे तक वहां रहेंगी। अगर अजय सिंह बिष्ट जी को जनादेश और जनता की चिंता है तो तुरंत बसों को चलाने की अनुमति दीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आगरा में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बस विवाद में गिरफ्तार किए गए थे अजय कुमार लल्लू। आगरा पुलिस लाइन के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बस विवाद में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया है। आगरा पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं पर अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके रखा गया है। फिलहाल पुलिस लाइन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि कल ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर थाना फतेहपुर सीकरी में धारा 188 और 269 के अलावा महामारी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। मुकदमे में अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल के अलावा 67 अज्ञात भी दर्ज हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सीएम केजरीवाल ने निकाली मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में ये कमियां। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 में दिल्ली को लगभग पूरी तरह से खोलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक हालात में सुधार करने की बात के साथ नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के रुपए के आर्थिक पैकेज में से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले हर साल केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। यह सालों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ में केंद्र ने ज्यादा तवज्जो लोन पर दी है। अगर कोई इंडस्ट्री वाला है तो बगैर गारंटी के लोन मिल जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लेकिन इस समय जरूरत लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे आम आदमी को मदद पहुंचाने की है, जो केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को मदद पहुंचाना इस समय सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए था कि राज्यों के हाथ में सीधा पैसा देते, जिससे राज्य अपने यहाँ स्थिति नियंत्रण में कर पाते। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के साथ आज से नहीं, पिछले 20 साल से यह स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। केंद्र और दिल्ली के बीच पैसों को लेकर कुछ बातें कठिन हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि इस समय कठिन समय में कुछ भी विपक्षी पार्टियां गंदी राजनीति कर रही हैं, इसका मुझे बेहद दुख है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई का अलर्ट, कोरोना अपडेट के लिए इंस्टॉल किया गया ऐप लग सकती है चपत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आगाह किया है कि यदि आपने कोरोना वायरस महामारी पर अपडेट जानने के लिए अपने स्मार्टफोन पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो आपको चपत लग सकती है। सीबीआई ने इस संबंध में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया है। सीबीआई ने कहा है कि स्मार्टफोन पर कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट जानने के लिए इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन के जरिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच एजेंसी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर चुराया जा सकता है और बाद में इसका इस्तेमाल लोगों के बैंक खाते से पैसा निकालने में किया जा सकता है। असल में सीबीआई को अभी हाल ही में इंटरपोल से बैंकिंग गड़बड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिली है, जिसे सेबर्स के रूप में जाना जाता है। सीबीआई के अलर्ट में कहा गया है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कोरोना वायरस जैसी महामारी संकट का फायदा उठाकर आपको एसएमएस भेजा जाएगा। इसमें एक लिंक होगा जिसमें कोविड की जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई होगी, लेकिन इसके माध्यम से बैंकिंग से जुड़ी सूचनाओं स्मार्टफोन से चुरा ली जाती है और फिशिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। संघीय जांच एजेंसी के अनुसार यह सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डेटा चोरी करने पर फोकस्ड है। सीबीआई का कहना है कि इसके जरिए लोगों की व्यक्तिगत सूचनाएं भी चुराई जा सकती है। बहरहाल सीबीआई ने यह अलर्ट ऐसे समय में जारी किया है जब कई राज्यों की पुलिस ने कोरोना वायरस संकट के दौरान आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, बीजेपी का पोस्टर लगा दीजिए लेकिन बसों को एंट्री मिले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने हैं। एक और जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, तो वहीं अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहे तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। जब राजनीतिक परहेजों को पूरे करते हुए रस्त और असहाय प्रवासी भाई बहनों को मदद करने का मौका मिला तो दुनिया भर की बाधाएं सामने रख दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं। इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गई। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 889 बसों को तो चलने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि हम आपको कल 200 बसें की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जाँच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए अखिलेश यादव, भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर देश की राजनीति गर्म हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज आने के बावजूद मजदूर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इसको लेकर विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं अपने स्तर पर मजदूरों के लिए खाने पीने और उनकी यात्रा के लिए बसों का इंतजाम भी कर रहा है। कांग्रेस खास तौर पर मजदूरों के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।